हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, एडवोकेट हैं सैयद अहमद रशीद साहब। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है अब्दुल्ला सरोई साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सबीन जावेद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी रहनुमा हैं। हम अपने शुरा को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सैयद अहमद रशीद साहब से जो कि माहिर कानून हैं। सर, आप ये बताइएगा कि जो इंतखाबी इस्लाहात मौजूदा हुकूमत ने की हैं और इंतखाबी कानून 2021 जो है वो पास किया गया, तो ये हमारे सुनने वालों को बताएं कि बेसिकली ये तरमीमी बिल है क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू है। देखें, इसके सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि जब से इमरान खान साहब तशरीफ़ लेकर आए तो उन्होंने एक नारा लगाया था तब्दीली का कि हम एक तब्दीली लेके आएंगे। अच्छा, तब्दीली जो है वो ओवरनाइट नहीं आती है, तब्दीली हमेशा एक ग्रेजुअली, स्लोली एंड स्टेडी आती है। इमरान खान साहब ने सबसे पहले बहुत सारे ऐसे काम शुरू किए हैं, कानून साजी ऐसी करना शुरू की है कि जिससे आइंदा आने वाली नस्लों के लिए अच्छे कवानीन बन सकें। उसमें बहुत सारे बेशुमार कवानीन हैं। इसी सेशन में जहाँ ये एक कानून नहीं हुआ, 34 कवानीन इसमें पास हुए थे, बिल मंजूर हुए थे, वो कानून का हिस्सा बना। ये सब एक से एक ऐसे हैं जो आइंदा आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान को एक सीधी राह पे लाने में बहुत मददगार साबित होंगे। उन्हीं में एक ये तरमीमी बिल 2021 भी है। इलेक्शन के अंदर दो बड़ी अहम चीज़ें थी जो जिसका इमरान खान साहब बहुत अरसे से बात कर रहे थे, और ये वो एक ऐसा इशू है जो हर सियासी जमात हर इलेक्शन के बाद आवाज़ उठाती है क्योंकि धांधली हुई है। अब धांधली को रोकने का जो सबसे मौसर तरीका था वो ये कि ह्यूमन इंटरफेरेंस ख़त्म की जाए, इंसानों की इंटरफेरेंस ख़त्म की जाए और मशीन के ऊपर हम आए। जब हम मशीनों के ऊपर आएंगे और मशीन के ज़रिए से हम इलेक्शन करेंगे तो उसमें धांधली के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अच्छा, अब मशीन के ज़रिए किस तरीके से किया जाए, तो उसके लिए आप जलसों में तो तकरीर कर सकते हैं, लेकिन उस मशीन पर इलेक्शन कराने के लिए सबसे ज़रूरी था कि आप एक कानून को पास करवाएं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि इतने ऐसे दौर में जब हर तरफ से मुश्किलात उनको घेरी हुई हैं, उन्होंने ये इतना आलीशान एक कानून पास करवा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, इस कानून को पास करवा देना, जिन हालात में हुआ उन हालात में पास करवा देना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान के विजन का नतीजा है कि उन्होंने ये दो कानून पास किए इस तरमीमी एक्ट में कि एक इलेक्शन के जरिए वोट मशीन के जरिए वोट कास्ट होगा, और दूसरा कि तारिकीन वतन जो 80 लाख की तादाद में दुनिया भर में मौजूद हैं, जो वहां से 2 अरब से ऊपर रेमिटेंस भेजते हैं, हर महीने की रेमिटेंस आपको 2 अरब से ऊपर भेजते हैं, उनको आपने हिस्सा दे दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें। यानी 50 हल्के पाकिस्तान के ऐसे हैं जो डायरेक्टली उनके इन्फ्लुएंस की वजह से अब नुमाइंदा उनकी मर्जी से आएगा। और ये 50 लाख, ये जो 50 हल्के हैं, इनकी तकदीर बदलेगी, क्योंकि अब ऐसे लोग जो इस मुल्क को पैसा देते हैं, जो इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं, सच्चे हैं, अब वो डायरेक्टली अपनी मर्जी से अपने इंसान को चूज कर सकेंगे। ईवीएम मशीन से जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये है कि जितने भी मुर्दे थे जो अलग किस्म के जो कब्रों में थे या मौजूद नहीं थे, उन सबको वोट डालने का जो एक छूट मिली थी वो खत्म हो जाएगी। हम देखेंगे कि ईवीएम के अंदर जो अंगूठा लगाएगा उसी की पर्ची बाहर निकलेगी, जाली अंगूठा लगने का उधर चांस ही नहीं है। तो ये इस्तेलाह इतनी ज़रूरी थी मौजूदा दौर के अंदर करने के लिए कि जब इसके ऊपर इलेक्शन होगा, और इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को तैयारी करनी चाहिए और वो इलेक्शन इसके ऊपर करवाएं, तो आप देखेंगे कि एक बेहतर, एक मुस्बत क़यादत ऊपर आएगी, और जब वो क़यादत आएगी तो पाकिस्तान यकीनन उस तब्दीली की तरफ जाएगा जिसका इमरान खान ने वादा किया है। कानून साजी करना पड़ी। एक तो ये है कि जो हमारे फॉरेनर पाकिस्तानी थे, बैरून मुल्क जो रहते थे, उनको वोट का हक मिल गया है। तो आप क्या समझते हैं कि उन लोगों के क्या तासुरात हैं? जाहिर सी बात है वो भी पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं जितना हम करते हैं, तो ये उनका बहुत बड़ा मुतालबा था। आप क्या समझते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे आइंदा होने वाले इलेक्शंस में? देखिए, बाहर रहने वाला पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी, उनमें एक बड़ा फ़र्क है। हमारे पास फ़र्क ये है कि जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको उलझा के रखा हुआ है रोटी, कपड़ा और मकान के अंदर, और आज तक हमारी कौम उससे बाहर नहीं निकल पाई है। जबकि बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने हुकूक की बात करते हैं, वो अपने राइट्स की बात करते हैं, और वो पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं।
पीटीआई की गवर्नमेंट को जहां तनकीद का निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर बाहर वाले उसी चीज़ों को बहुत अच्छी निगाह से देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ये सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात नहीं है, इससे पहले उन्होंने नोट किया कि पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े काम हुए। इसके अंदर पाकिस्तान ने 10 डैमों पर काम जारी, इस वक्त बड़े 10 डैमों पे काम जारी है। देखें, अयूब खान के बाद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि 10 बड़े डैमों पे काम जारी है इस वक्त। किसान को पहली दफ़ा इस गवर्नमेंट में ना डंडे पड़े, ना जूते पड़े, ना उनको स्ट्राइक के ऊपर बैठना पड़ा कि जी हमारे को वो दीजिए, हमारा रेट सही कीजिए। यानी ये कितना खूबसूरत एक सिस्टम बना दिया। ये देखिए, इसी किसान को इंडिया ने बनाने के लिए कितनी ज्यादती की है और पाकिस्तान ने किसान को क्या कुछ नहीं दिया। इसी चीज़ में आप देखें कि 10 इकोनॉमिकल जोन जो हैं, हर सूबे के अंदर इकोनॉमिकल जोन्स बनाए गए हैं। इसी में आप देखें, अब ये वो चीज़ें हैं जो बाहर वाले बैठ के देख रहे हैं। इसी में उन्होंने बाहर देखा कि पाकिस्तान के अंदर 10 मिलियन दरख्त लगाए गए। इसी चीज की वजह से इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को दी गई कि आप अपने पास कीजिए। ये वो चीजें जो बाहर वाले देख रहे हैं। देखिए, वजीर आजम ने अपने अखराजात कम किए। पहला वजीर आजम है तारीख में जिसने अपने सवाबदीदी इख्तियारात फंड्स जो थे वो उसने फ्रीज कर दिए। वो उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। बाहर वाले ये बात नोट कर रहे हैं। उन्होंने, आप गौर करें तो जितना भी बाहर से तोहफा मिलता था, आप उन तोहफे को अपने पास रख सकते हैं, थोड़ा सा टैक्स देके। जिससे पहले वाले किया करते थे, इमरान खान साहब ने सारे के सारे वापस कर दिए। पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ अंदाज से देख रही है। इसमें मैं यूएई का नाम लूँ और सऊदी अरब का नाम लूँ तो बेजाना होगा कि उनको ये एहसास हो गया कि हम मास्टर और सर्वेंट का रोल नहीं प्ले कर सकते। इमरान खान वाहिद आदमी है जिसने आने के बाद डू मोर का नारा जहाँ चलता था, वहाँ उसने, खान साहब ने कह दिया कि नो मोर नहीं, और उसने, खान साहब ने कह दिया, खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, वो कर लेंगे सर। खान साहब ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बाहर वाले देख रहे हैं और ये उनको खुददारी दिलाती है कि देखो हमारा मुल्क का वजीर आजम आके कैसे बात करता है। वो देखते हैं कि हमारा मुल्क का वजीर आजम जब अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ बैठता है तो पर्चियां रख के नहीं बैठता। वो ये देखते हैं कि हमारा मुल्क का सदर, वजीर आजम इस वक्त अमेरिका के सदर से बात करने के लिए लाइन में नहीं खड़ा, 15 मिनट 1 घंटे की उसके ऊपर नहीं बैठा। वो ये देख रहे हैं कि नैब ने 19 साल के अंदर नैब ने 2 अरब की रिकवरी करी और पाकिस्तान ने, और इमरान खान के दौर के अंदर 2.5 साल के अंदर 400 अरब रुपए की रिकवरी करी। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बाहर वाला बैठ के देख रहा है। हम नहीं इस चीज़ को देख पा रहे। हम वो बाहर वाले बैठ के देख रहे हैं कि एटमी पावर से जो बिजली बनती है उसको भी आज के नेशनल ग्रिड में शामिल किया गया, जो इससे पहले नहीं किया गया। आईपीपीस को देख के इन्होंने काम किया। वो देख रहे हैं कि सी पैक कितनी तेजी से फैल रहा है, दूसरे ममालिक उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर आपने 17 मार्केट्स बनाई हैं जिसके अंदर स्मगलिंग शुदा माल अब टैक्स के जरिए आपको मिल रहा है। वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है। वो देख रहे हैं कि बाहर वालों ने 2 अरब से ज्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो उनको कॉन्फिडेंस दे रही हैं, जो उनको अच्छा समझ रही हैं, और इन्हीं चीजों की वजह से उनकी ख्वाहिश थी कि हम अपना किरदार अदा करें। और यहाँ इमरान खान ने और पीटीआई ने और हमारी मौजूदा हुकूमत ने उनको अपने साथ रखा और अब उनको कहा है कि तुम भी इस मुल्क में अपना हिस्सा डाल सकते हो। जब तुम पैसा दे रहे हो तो तुम्हारा हक है कि तुम इधर अपना पैसा डालो। ये वो सारी चीजें जिनको वो देख रहे हैं और अब वो बहुत खुश हैं यहाँ पे अपना हिस्सा डालने के लिए। अब यकीनन जिन पहली पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको शदीद तरीन तहफुजात हैं, मगर आप इनकी मुनाफकत जरा देखें कि जो साबका पार्टियां, इन्होंने पहले ये शोर मचाया करते थे इनको वोट देने के लिए, और आज जब उनको वोट मिल गया तो सबसे ज्यादा मुखालफत यही कर रहे हैं। मगर फिर भी इमरान खान की सियासी हिकमत अमली पीटीआई की इतनी ज़बरदस्त थी कि जॉइंट सेशन के अंदर इसको अप्रूव करवाया गया और उसके फौरन बाद आपने इसको, सदर ने भी उसको कर दिया। अब ये कानून का हिस्सा है। अब बाहर वाले वोट देंगे और ईवीएम पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होगी तो आपको इंशाल्लाह अगले चंद सालों के अंदर एक बेहतर पाकिस्तान नजर आएगा। और ये बात जहन में रहे कि तब्दीली जो है वो इसी तरीके से मुमकिन होती है। डेमोक्रेसी को जब आप चलने देंगे और इसी तरीके से उसको पनपने देंगे तो एक बेहतर तौर के ऊपर एक ये इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा। और पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मजबूत डेमोक्रेसी पाकिस्तान को इस पूरे खित्ते में एक बहुत बड़ी ताकत बना देगी, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह।
सैयद अहमद रशीद साहब, ये बताइएगा कि संबंधित पाकिस्तानियों को आए वोटिंग के जरिए वोट का हक देने का बंदोबस्त तो हुकूमत करेगी, ठीक है। अब ये बताएं कि ये मशीन जो है ईवीएम को कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये काम कैसे करेगी और क्या ये खदशा है इस बात का कि ये हैक हो सकती है? इसमें दो चीज़ों को पहले तो हम अलग कर लेते हैं। पहली बात ये कि जो समंदर पार जो पाकिस्तानी हैं, उनको ईवीएम के जरिए उनकी वो वोट नहीं होगा। इसका एक कानून अलग बन रहा है कि ये किस तरह से देंगे। ये मशीनें उनके लिए नहीं है। अक्सर लोग इसको गड़बड़ कर देते हैं कि ये मशीनें शायद उनके लिए बनाई गई हैं। तो पहली बात, उनका जो तरीक़ेकार होगा वो एक सेपरेट होगा। वो बाद में कानून साजी के तहत कि पोस्टल वोट होगा, वो एम्बेसी में जाके करेंगे। ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है उनकी। अब रह जाती है ईवीएम जो हमारे पाकिस्तान के अंदर यूज होगी। ये किस तरीके से हो सकती है? जो अपोजिशन का सबसे बड़ा इख्तिलाफ है और जो सबसे बड़ा उनकी रिजर्वेशन है वो ये कि इसको हैक किया जा सकता है। तो वाज़ेह रहे कि ये हमारे पुराने दौर में जब हम छोटे थे तो एक कैलकुलेटर यूज किया करते थे कि जो बटन दबाते थे वो सारा उसका सामान उसके अंदर पड़ा हुआ होता था। ये ईवीएम मशीन इतनी रिसर्च के बाद बनाई गई है कि इसका किसी भी किस्म का कोई इसके साथ वायर कनेक्ट नहीं है। जब वायर कनेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसका सारा डेटा इसके अंदर ही रहेगा और वो जो डेटा अंदर है वो किसी भी तरीके से उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मशीन है क्या? आप गए, आपने अपना अंगूठा लगाया, ये मैनुअल काम है। आपने जाने के बाद एक वोट के ऊपर, जिस जगह के ऊपर आपने बैट के ऊपर बटन दबाया, आपका वो एक पर्ची निकलेगी जिसके ऊपर बैट बना हुआ होगा। अब ये मुमकिन ही नहीं है कि मैंने लगाया बैट के ऊपर हो और वहां से पर्ची जो है वो तीर पे निकल के आ जाए। ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। जिसके ऊपर आपने लगाया उसके ऊपर ही होगा। हाँ, अगर हम वो ट्रम्प वाली बात करते हैं कि जी जो बटन दबाते थे कि इन्हीं का वोट निकलता था, ये पॉसिबल और भी इसलिए नहीं है क्योंकि बाद में जितने डब्बे में वोट गए होंगे वो एग्जैक्ट नंबर उस मशीन से पर्ची निकली होगी। तो पर्ची मशीन के अंदर ये रिकॉर्ड मौजूद होगा कि कितनी पर्चियां गई हैं, कितनी पर्चियां निकली हैं। डब्बे में से भी उतने ही वोट निकलने चाहिए। वरना होता यह था कि आप डब्बे के अंदर एक्स्ट्रा वोट्स डाल दिया करते थे। यानी और ये कई जगहों पे ऐसा हुआ है। धांधली जिसको हम ऑर्गेनाइज धांधली कहते हैं वो ये कि टोटल वोटर हैं एक जगह के ऊपर 3000, मगर जब उस डब्बे में से वोट निकल रहे हैं 8000। तो ये क्लियर नजर आता है कि ये फरिश्तों ने आके वोट डाल दिए हैं। जो वहां पर अंदर जबरदस्ती बैठे होते हैं ये वो डाल देते थे। इसमें जितने वोट आपने बटन जितनी दफा दबाए उतने ही आपके वोट निकलेंगे। फिर ये कनेक्टेड नहीं है ना इंटरनेट से, ना इसका गूगल क्लाउड के साथ कोई वास्ता है। जब ये चीजें मुमकिन ही नहीं है तो इसके अंदर किसी भी किस्म का हैक होने का कोई तस्वुर ही नहीं है। जिस वक्त किसी को एतराज होता है, मशीनें आई, इलेक्शन किया और वो वापस अपनी जमा हो जाएंगी इलेक्शन कमीशन के पास। अगर किसी को किसी जगह के ऊपर शफाफियत के ऊपर एतराज है, वो अपनी दरखास्त देगा। दरखास्त देने के बाद उस मशीन को चेक किया जाएगा कि जी 40 वोट डले हैं तो 40 ही वोट डब्बे में से निकले थे। जब 40 में से निकले तो उसके अंदर कोई वो हो नहीं सकता किस बटन के ऊपर कितने निकले, कौन सी पर्ची के ऊपर निकला, वो एग्जैक्टली निकलेगा। ये एक पुराने दौर के कैलकुलेटर की तरह काम कर रहा है। कोई कनेक्शन नहीं है, कोई डेटा नहीं है। हाँ, एक चीज इसके पास सबसे अच्छी है कि इसके अंदर जो बैटरी है, बैटरी से चलता है और बैटरी की तादाद इतनी यानी इतनी पावरफुल बैटरी है कि वो तकरीबन आपका आराम से 12-15 घंटे बैकअप दे सकती है। तो ये बीच में फेल होने का इसका चांस ही नहीं है। और देखिए हर वो कंपनी पीछे रह गई जिन्होंने अभी तक मैनुअल काम पे लगे हुए हैं, जिन्होंने आज के तरीके से अपने कामों को मौजूदा दौर के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो लोग नहीं गए, जो लोग कंप्यूटर के ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं गए, वो कंपनियां, वो इदारे मुकम्मल तौर के ऊपर इस मौजूदा दौर से निकल के बाहर हो चुके हैं। तो ये वाली चीज़ करना पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी था। मैं फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ इमरान खान को, PTI को, कि उन्होंने इन मुश्किल हालात में ये काम करके कौम को चंद लोगों की गुलामी से निकलवाने में ये बहुत अहम किरदार होगा। आज हम बात कर रहे हैं, ये बात हमें इतनी समझ नहीं आ रही। ये बात हमारे को इंशाअल्लाह ताला अगले 20 साल के बाद नजर आएगी कि हमारी कौम किस डायरेक्शन के ऊपर चली गई। जब अच्छे छठ के लोग ऊपर आएंगे तो हमें पता चलेगा। बिल्कुल।